मैं आचार्य धर्मवीर एक संस्कृति न्यास के संस्थापक हूँ और भारतीय संस्कृति के लिए विगत 25 वर्षों से प्रयत्नशील और प्रयासरत हूँ कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से जो हमारे ऋषियों की जो परंपरा थी, हर मनुष्य में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, मनुष्य एक सच्चे रूप में इंसान बन सकें, जो हमारे ऋषियों की परिकल्पना थी, उसके तहत विभिन्न क्रिया के माध्यम से, विभिन्न अभियानों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, जिसमें परम आदरणीय विनोद जी भाई साहब का, जो हमारे अग्रज हैं, काफ़ी बड़ा योगदान रहा। अपनी टीम में हमारी सामूहिकता पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कार्य चल रहा है। इसी क्रम में अभी बैठे हैं योग ऋषि स्वामी करमवीर जी के नेतृत्व में श्रद्धेय राजीव कश्यप जी के द्वारा जो गौ रक्षा अभियान चलाया जा रहा है भारतीय स्तर पे, बड़े बृहद पैमाने पे योजनाबद्ध तरीके से, जिसकी जितनी भी हम सराहना करें कम होगा, आभार प्रकट करेंगे कम होगा। प्राचीन समय में हमारे देश में भारतीय नस्ल के, जिनको देसी गौ कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, एक इंसान के ऊपर 6 गौ पड़ते थे। आज दुर्भाग्य है कि हमारे ही देश में एक इंसान के ऊपर 1 गौ भी नहीं है। अभी जैसा कि बता रहे थे श्रद्धेय भाई साहब कि मात्र 80 लाख के आसपास देसी गांव हमारे देश में उपलब्ध है, और संख्या कितनी है हम सब लोग अवगत हैं, करोड़ों में। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। तो और चिंता करने से नहीं, चिंतन करना होगा। चिंतन करने के लिए इसके लिए कुछ करना होगा, जिसमें परम आदरणीय श्रद्धेय योग ऋषि करमवीर जी, जिनको कर्मयोगी जी के नाम से आज पूरा देश दुनिया जानता है, कि उन्हें अपने चिंतन, चरित्र, आचार, विचार, व्यवहार, क्रियाकलाप के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जो आज कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मेरे दृष्टिकोण में है गौ सेवा का। तो गौ सेवा के लिए जैसा कि इनके जो योजना है, भावी योजना है, हम लोगों ने अवगत हुआ कि किस तरह से पूरे राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, यूँ तो कई अभियान चला रहे हैं, लेकिन हर अभियान के साथ साथ प्राथमिकता इनकी गौ सेवा का है। और उसमें भी हमारी जो देसी गौ को, तो देसी गौ के बारे में 2 शब्द मैं बताना चाहूँगा। प्राय हम लोग ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं, हमारा जीवन आश्रम में बीता है, काफ़ी वर्षों तक हम संतों के सानिध्य में रहे, तो गौ की महत्ता को जानने का अवसर मिला। और मैं भी विभिन्न संस्थाओं को जहाँ भी अवसर मिलता है, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत रुचि पीड़ा पतन निवारण में रहा है, उसमें जो आज गौ हत्या जैसे तरह तरह के जितना भी हमारे पशुधन के प्रति जो हो रहा है, उसमें हम सरकार के माध्यम से, BSF के माध्यम से, तमाम ऐसे राष्ट्र के जो रक्षक हैं, उन तमाम लोगों के साथ जहाँ जहाँ हमारी तालमेल बैठा है, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जैसी स्थिति परिस्थिति, कब कब जब जब तब तब जहाँ जैसी है, प्राय हमारा उद्देश्य है कि गौ सेवा करना है। और आपने तो नाम ही रखा गौ रक्षा अभियान, तो गौ रक्षा अभियान के लिए हमारा टीम हमेशा आपके साथ तत्पर है, समर्पित है। और हमने चकुलिया में, किशनगंज में, बिहार के दरभंगा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनाथ जिसको बोलते हैं, जो दूध नहीं दे रहा है, वैसे पशु को हमने एक नंदीशाला नाम दिया है। क्योंकि गौशाला का तात्पर्य लोग समझते हैं कि जहां दूध देने वाले गौ हों, लेकिन जो दूध नहीं दे रहे हैं, जैसे आज हमारे देश में प्रचलन, ये दुर्भाग्य है कि हमारे माता पिता 6-6, 4-4 बच्चे को योग पर शिक्षा दीक्षा दे करके उस योग बनाए कि आज समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित किया, लेकिन आज आधा दर्जन बच्चे मिलकर भी एक अपने माँ बाप को सेवा नहीं कर पाते हैं। और ये जो हमारे यहाँ दुर्भाग्य है, बड़े गर्व से करते हैं, ओल्ड एज होम की जो परंपरा है ना, और अनाथ आश्रम की जो इतनी संख्या बढ़ाते चले हैं, तो हमारा प्रार्थना आपके माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि उसके लिए
लिए भी कार्य करें कि हम कैसे इसको हम कम से कम करें, प्रोत्साहित नहीं करें, लोगों को हम प्रेरित करें कि अपने माँ और बाप जिन्होंने जन्म दिया, 9 माह तक माँ पेट में पालते हैं, कितनी पीड़ा सहकर के बच्चे को जन्म देते हैं, और दूसरी माँ हमारी गौ माता जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, तो इसके प्रति इसके तहत योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। और सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है कि आज की स्थिति में अपने भारतवर्ष में भारत माता को पालन पोषण करने के लिए, संभालने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो आज कार्य कर रहे हैं, भाई अमित शाह जी जो कार्य कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के लिए, गौ रक्षा के लिए, ऋषियों की परंपरा के लिए, जितनी भी सराहना करें, आभार प्रकट करें वो कम होगा। आपके बगल में ये उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी जो गौ सेवा के लिए इतनी आज ज़मीन दे रहे हैं, सरकारी स्तर पे जितनी भी सुविधा साधन संसाधन जो उपलब्ध करा सकते हैं वो करा रहे हैं। तो हम पुनः निवेदन करेंगे, जहाँ तक जो भी देख रहे हैं आवाज़ जारी है, कि हम लोग पिछले कई वर्षों से इसके लिए प्रयासरत हैं, प्रयत्नशील हैं, और आप लोग भी इस अभियान में जुड़ें और परम आदरणीय योग ऋषि स्वामी कर्मवीर जी के माध्यम से जो अभियान चलाया जा रहा है राजीव कश्यप जी के नेतृत्व में, उसमें जुड़ें। एक मुट्ठी ही सही, एक दिन ही, एक घंटा ही, जो भी बन पड़े जिनसे इस अभियान में आप सहयोग करें, अपना योगदान दें, ऐसी आशा अपेक्षा। धन्यवाद, प्रणाम।